जो लोग लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं, जिन लोगों को जनता बार बार नकार रही है, उनकी हताशा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो लोग अराजकता फैलाने पर उतर आए हैं। सड़कों को जाम किया जा रहा है। उपद्रव का सहारा लेकर दंगाई प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। जो लोग बार बार दुस्साहस करते हैं, भूल जाते हैं कि यूपी में किसका शासन है। उनकी गर्मी को शांत करने का काम बखूबी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन कोई साधारण विरोध नहीं है। बड़ी साजिश के तहत शहर को सुलगाने की कोशिशों पर अब योगी ने हंटर चला दिया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की धरती पर यह क्या हो रहा है? कभी कोई मौलाना भूल जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। कभी ऐसे ऐसे लोग जो सड़कों पर आकर के ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये तो श्रमिक हैं, उनकी मांग है, उन्हें अपना परिवार पालना है। ये अपने परिवार को पालने के लिए ही तो वो कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या गलत है? गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब साधारण सी बात लगती है दर्शकों। और ये कोई नई बात तो नहीं है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं। लेकिन क्या आप उसके चलते ऐसा कुछ कर देंगे कि सड़कों को जाम कर देंगे, पुलिस की गाड़ियों को फूंक देंगे? वो साधारण जनता, इस देश में रहने वाली जनता, जिसके टैक्स के पैसे से यह देश चलता है, उनकी गाड़ियों को जाकर के फूंक देंगे? सर्विस स्टेशन जहां कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, लोग आए थे अपनी गाड़ियों की सर्विस कराने के लिए, वहां जाकर के आग लगा दी गई। किस लिए? क्या मंशाएं थी? क्या चाह रहे थे? तनख्वाह बढ़ाना। सरकार पहले ही बोल चुकी, हम लोग काम कर रहे हैं। हाई लेवल कमेटी पहले ही उस पर काम कर रही थी, काम कर रही है। और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब ये संज्ञान लिया तो उसके बाद में तुरंत घोषणा हो गई दर्शकों। हालांकि अब भी एक अफवाह फैलाई जा रही है, उस पर भी बात करूंगा, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस प्रदेश में रहने वाले उद्यमी, हम उनकी सुरक्षा का काम भी कर रहे हैं, वो भी हमारा ही दायित्व है। लेकिन जो हमारे श्रमिक हैं, उनका और उनका जो परिवार है दर्शकों, ध्यान रखना, यह भी हमारा ही दायित्व है। और यह डबल इंजन की सरकार पहले दिन से यही काम भी कर रही है। लेकिन उसके विपरीत ऐसे लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसको साजिश बताया, षड्यंत्र बताया, तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी सोशल मीडिया पर लंबा सा उन्होंने ट्वीट लिखा दर्शकों, ये सरकार फेल है। मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया, ये सरकार फेल है। अखिलेश यादव जी, आपके शासनकाल में 2012 से लेकर के 2017 तक 900 से ज्यादा दंगे हुए इस प्रदेश में। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां लोग परेशान ना हो। महीनों महीनों कर्फ्यू लगते थे, किसी को कोई खबर नहीं थी, कोई नहीं जाता था। नोएडा में अगर बवाल हो रहा है तो पुलिस प्रशासन वहां पर है। पुलिस प्रशासन लगातार यह कह रहा है, हमने नजर बना के रखी है। अभी तक 300 से ज्यादा उपद्रवी उनको पकड़ लिया गया है। 7 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आगे क्या होगा वो प्रशासन को पता है, योगी आदित्यनाथ को पता है। दर्शकों, एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है, अनवरत आगे बढ़ रहा है। नई नई घोषणाएं हो रही हैं, नए नए एक्सप्रेसवे उनका लोकार्पण हो रहा है। और एक तरफ
ये अर्बन नक्सली इनको कहा जाता है। यही कहा था योगी आदित्यनाथ ने, माओवाद खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन ये जो अर्बन नक्सली हैं, जो छाती पीटते हैं हिडमा के लिए, जो कहते हैं कि तुम जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। जब भी दुस्साहस करोगे उत्तर प्रदेश की धरती पर, वो शहर कोई सा भी हो, ऐसे ही पिटोगे जैसे जब मौलाना के कहने पर बरेली में पीटे गए थे। यह कहा था योगी आदित्यनाथ ने, जब भी दुस्साहस करोगे। और दर्शकों, ये हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगाते हैं ना ये योगी आदित्यनाथ पर, आप याद करिए अभी ईद वाले दिन बड़े बड़े मौलाना वो उत्तर प्रदेश के हैं ही नहीं, लेकिन धमकियां दे रहे थे सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ने दिया गया। तो फिर एक नई साजिश लोगों ने, नई एक षड्यंत्र रचा दर्शकों वहां मथुरा में कि जी जो गौ रक्षक हैं उनकी जान ले ली गई, सड़क जाम कर दी, हाईवे जाम कर दिया। लेकिन जब लठ बजा तो वो हाईवे भी खुल गया, वहां भी धरपकड़ हुई। वही जो वीडियोस के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहां पर पुलिस थाने के पास में, उनके माध्यम से सबको पकड़ा गया। बड़े बड़े कलाकार लंबे लंबे बाल वाले घूमते हैं, यहां अपने आप को गौरक्षक बताते हैं, सबको पकड़ लिया गया, किसी को नहीं जाने दिया गया। दर्शकों, ये सोचते हैं कि नोएडा में बवाल करेंगे तो बच जाएंगे, मजाक बना के रखा है, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोल देंगे, कोई इनसे कुछ नहीं कहेगा। ये कैसे हो सकता है? आप एक बात बताइए, वो बिल्कुल जायज है अगर श्रमिक कोई मांग कर रहे हैं। भाई, अगर कोई अपने घर से बाहर निकलता है, पैसा कमाने के लिए निकलता है, शाम को अपने घरों को लोग वापस जाते हैं, अपने परिवार के पास में जाते हैं, परिवार की दुनिया भर की समस्याएं हैं, उनका भरण पोषण सब कुछ उसी व्यक्ति को करना है। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज हो गई, उनकी पहचान की जा रही है, जो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, उत्तर प्रदेश में एक कानून है दर्शकों, जो भी उपद्रव करेगा और जिसकी पहचान हो जाएगी, जितना भी नुकसान होगा भरपाई उन्हीं उपद्रवियों से होगी। जिन लोगों के पास में पैसे नहीं, जो लोग परेशान हैं कि हमें तनख्वाह कम मिलती है, अब जब भरपाई करेंगे तो कहां से करेंगे? जमीन बेचेंगे, अपना घर बेचेंगे, क्या करेंगे? किडनी बेचेंगे, क्या करेंगे बताइए? क्योंकि यह तो कानून है, उत्तर प्रदेश में है दर्शकों, यह बाबा ने बनाया कानून। जब कोर्ट ने पूछा, हाई कोर्ट ने पहले पूछा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आपके पास में ऐसा कोई कानून है कि आप उपद्रवियों के जो पोस्टर है वो चौराहे पर चस्पा कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं है कानून तो बनाएंगे कानून, बना दिया। उत्तर प्रदेश में उसी के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन ये दर्शकों देखिए, जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके भीतर इतनी सोचने समझने की शक्ति अगर होती दर्शकों, तो वो मजदूर ना होते। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जो कुछ कह रहा हूं कड़वे शब्द हैं, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप समझिए, मजदूरी कौन करता है? जो पढ़े लिखे कम होते हैं, जिनके अंदर स्किल्स कम होते हैं। अगर उनके अंदर इतनी समझदारी होती, वो किसी कंपनी में वो अच्छी सैलरी पर होते। दर्शकों, ये भड़काया जाता है, कान में फूंका जाता है उपद्रव करवाने के लिए। आप समझिए, माहौल ऐसा बनाया जाता है कि जिससे सरकार की छवि को आप धूमिल कर सकें। कैसे? आपको याद है, यह लगातार जो देखने में आ रहा है, कभी शिक्षा मित्र सड़कों पर होते हैं कि हमारी सैलरी बढ़वा दीजिए। ठीक है, जायज बात है, सरकार ने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी, हमने सैलरी बढ़ा दी। अब सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो, उनकी पार्टी के दूसरे नेता हो, बड़े बड़े नेता, प्रोफेसर साहब, वो किस बात को कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमने तो इनको परमानेंट कर दिया था, हमने तो उनकी तनख्वाह 40,000 रुपए कर दी थी महीना। ये सरकार क्या दे रही है? अरे आपने गलत काम किया था, आपने उनको मूर्ख बनाया था, वो जिसके हकदार थे ही नहीं, आपने उनको वो दे दिया था केवल चुनावी लाभ के लिए, केवल चुनावी लाभ के लिए।
बाद में जब कोर्ट में याचिका लगी, जब वहां सुनवाई हुई तो पता चला हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ वो जो दुनिया भर के टेस्ट पास करने पड़ते हैं दर्शकों टीचर बनने के लिए, और एक तरफ बिना कोई टेस्ट पास करे साधारण वही तनख्वाह अगर किसी को मिलने लगती है उनके जितनी बराबर, एक ही हक उनको मिल जाता है, तो कैसे होगा? वो लोग तो आपत्ति दर्ज करेंगे। फिर तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? यही होता है दर्शकों, ये जो अर्बन नक्सलवाद है। क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर के कहा, हमने कहा था खत्म कर दिया। अब भी जो लोग बचे हैं वो या तो प्यार से मानेंगे या फिर लठ से मानेंगे, लेकिन मानेंगे जरूर। दर्शकों ये देखिए ना, मैं कोई अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। बाहरी तत्वों ने भड़काई हिंसा, पुलिस ने दर्ज की 7 एफआईआर, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात, छावनी बना नोएडा। नोएडा हिंसा में बाहरी हाथ का खुलासा, 7 एफआईआर दर्ज। अभी हालात काबू में है, लेकिन दर्शकों खबरें आ रही हैं कि फिर से वहां तांडव शुरू हो गया है। सुबह से लेकर के अभी तक शांति थी, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मुखिया जी अलग ही कहानी बता रहे हैं, अखिलेश यादव जी अलग कहानी बताई दर्शकों, अलग ही। सरकार फेल, निकम्मी सरकार, कुछ नहीं कर रही सरकार। सरकार क्या कर रही है इस प्रदेश की जनता को पता है, पता चल जाएगा। कुछ दिन बाकी हैं चुनाव में दर्शकों, लेकिन क्या छपा है मीडिया रिपोर्ट्स में? पुलिस ने नोएडा हिंसा में बाहरी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। गौतम बुद्ध नगर में 7 मुकदमे दर्ज, कई लोग हिरासत में। श्रमिकों की जो 4 मांगे थी वो स्वीकार कर ली गई हैं, ये बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार श्रमिकों के शांतिपूर्ण ढंग से हटने के बाद बाहर से कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने, हिंसा भड़काने की कोशिश की। ऐसे कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, अन्य की पहचान की जा रही है। आगे बताया जा रहा है, ये सोमवार को जिले में 80 से ज्यादा स्थानों पर 40 से 45 हजार श्रमिक इकट्ठा हुए थे, जिससे कुछ इलाकों में यातायात और जो कानून व्यवस्था है वो तो प्रभावित हुई, लेकिन वो जो भीड़ ने आग लगाई, पत्थर बरसाए, पुलिस की गाड़ी पलटा दी, वो क्या था? मीडिया रिपोर्ट्स में दर्शकों यही छप रहा है। नोएडा कंपनी मजदूर विवाद मामले में बड़ी खबर बताई जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि नोएडा की हिंसा में ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो ना तो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, ना वो नोएडा में रहते हैं। आगजनी की प्लानिंग करने वाली एक संस्था है जिसका नाम बताया जा रहा है मजदूर बिगुल दस्ता। पिछले कई दिनों से एक कामरेड अभिनव सिंह नोएडा की फैक्ट्री में घूमकर मजदूरों को भड़का रहा था। पुलिस ने कई कामरेड, जिसमें रुपेश, आकृति, सृष्टि, मनीषा, उनको गिरफ्तार किया है। मानेसर में इसी संगठन ने वहां की गवर्नमेंट फैक्ट्री में हिंसा करवाई। वहां से उनके जो समर्थक और भी उनके नाम सामने आ रहे हैं दर्शकों, ये सभी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं। ये देखिए ना, ये एक वामपंथी, ये दर्शकों ये अर्बन नक्सली, समझ जाइए इनकी कहानी। ये ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे गधे के सिर से सींग, इनके बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन दर्शकों ये वो कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता, जाते जाते पता है कि अब तो भैया कुछ ही दिनों के बचे हैं, कितने हिडमा जिंदा करेंगे, कितने हिडमा बनाएंगे, दुर्गति तो होनी तय है। जो कुछ कर सकते हैं तो कर लेते हैं, ये खुलासे हो रहे हैं, बताया जा रहा है दर्शकों। पुलिस अब छानबीन कर रही है, इनको फंडिंग कहां से मिली, किसके इशारे पर ये दंगे किए। योगी जी की सरकार श्रमिकों के साथ है, सरकार श्रमिकों के साथ अन्याय नहीं होने दे सकती है। कमेटी बनाई गई है, उचित कार्रवाई हो रही है। लोग ये लिख रहे हैं, लोगों में गुस्सा है। दर्शकों देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट में ये छपा है, ये बताया जा रहा है कि जो तोड़फोड़ हुई, उपद्रव के दौरान आगजनी हुई, यातायात बाधित हुआ, 3000 करोड़ का नुकसान अनुमानित है। 3000 करोड़ दर्शकों, 3000 करोड़ छोटी रकम है, कहां से देंगे ये दंगाई उपद्रवी? अब बताइए ना, छाती पीट रहे हैं सैलरी बढ़वाने के लिए, ऐसे बढ़ती है सैलरी छाती पीटने से। अब कहां से देंगे 3000 करोड़ रुपए? यहां तो नियम है, कानून है, आपको ही देना पड़ेगा। अभी देखिएगा यही सहानुभूति, विक्टिम कार्ड अब फिर खेलेंगे। देखिए मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, होगा यही तो होता आया है इस देश में।
पहले कांड करेंगे और फिर क्या हो गया, कहां से देंगे, बर्बाद हो गए। ये ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, ये किसके कहने पर काम कर रहे हैं समझिए आप। ये इतने इतने खतरनाक लोग हैं दर्शकों। ये देखें ना, बताया जा रहा है कि 10 पुलिसकर्मी, 30 लोग घायल हुए हैं उनके साथ में। पुलिस ने, मैंने आपको बताया, 300 से ज्यादा उपद्रवी उनको हिरासत में ले लिया है। डीएम और जो पुलिस आयुक्त हैं लक्ष्मी सिंह, उन्होंने बताया कि हम लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी गर्मी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। और दर्शकों, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश में डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया जाता है। डेंटिंग पेंटिंग, 20 से ज्यादा वाहन जलाए गए, 500 से ज्यादा क्षतिग्रस्त किए गए। एक और मीडिया रिपोर्ट में छपा दर्शकों, बताइए, 20 जला दिए, 500 से ज्यादा तोड़फोड़ की, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मंसूबे क्या थे, क्या चाह रहे थे इस देश में, इस प्रदेश में क्या करना चाहते हैं लोग, अब आप समझ जाइए। खुलासे हो रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वामपंथी हैं। दर्शकों, ये कई जगहों पर देखिए, अलग अलग जगहों पर ये सब कुछ उन्होंने किया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फिर भी श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी को डंडे पत्थर से तोड़कर पलट दिया। पुलिस के कई सारे वाहन, उनको भी आग के हवाले कर दिया। वो पुलिस प्रशासन जो उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर था, उनको समझा रहा था, उनको ये कह रहा था कि मान जाओ, नहीं तो आपके साथ में बुरा हो जाएगा, तो मानने को तैयार नहीं। और जब मानने को तैयार नहीं तो फिर क्या होता है दर्शकों, वही होता है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को जाना जाता है, पहचाना जाता है। इन सबके बीच, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो कहा था हम श्रमिकों के साथ में हैं, कुछ लोग हैं जो उनको भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतारना चाहते हैं। दर्शकों देखिए, सरकार ने एक नया ऐलान किया है, 21% जो वेतन है उसमें वृद्धि का ऐलान किया गया है। यह यूपी सरकार की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। बताया जा रहा है कि मजदूरों के आक्रोश को शांत करने के लिए सोमवार देर रात योगी आदित्यनाथ की सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी में करीब 21% की अंतरिम वृद्धि का ऐलान कर दिया। इस संबंध में सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी गठित की थी। कमेटी की सिफारिश पर न्यूनतम वेतनमान में वृद्धि का फैसला लिया गया है। इस पर भी कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, केजी 20,000 रुपए तो मिनिमम कर दी गई है। ये देखिए ना, बताया गया कि न्यूनतम वेतनमान में वृद्धि को 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर श्रमिकों का वेतनमान 20,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की अफवाह भी फैलने लगी, जबकि सरकार ने इसे पूरी तरह भ्रामक, निराधार बताया। हाल ही में प्रदेश में न्यूनतम वेतनमान अधिसूचित की गई। इसके तहत अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन वो 11,313 रुपए 65 पैसे निर्धारित की गई। वहीं दैनिक मजदूरी वो 435.14 रुपए तय की गई। हरियाणा सरकार की तरफ से श्रमिकों का वेतनमान बढ़ने के बाद नोएडा में सब कुछ हुआ था दर्शकों। ये देखिए, जो 3 श्रेणी में बताया जा रहा है, ये क्या है कि श्रमिकों का प्रकार, वर्तमान वेतन, अंतरिम वृद्धि जो कुछ की गई है। जो अकुशल श्रमिक हैं उनको पहले कितने रुपए मिलते थे, 11,313। अब बताया जा रहा है कि उनको मिलेंगे 13,006 रुपए। जो अर्धकुशल हैं, मतलब जिनको आधा ज्ञान है, उनको पहले मिलते थे 12,445 रुपए, अब मिलेंगे 14,306 रुपए। जो कुशल हैं, मतलब थोड़े स्किल्ड हैं, उनको पहले कितने मिलते थे, 13,940 रुपए, अब मिलेंगे 16,868 रुपए। ये जो नई श्रेणी आई है, बताया जा रहा है 21% की वृद्धि हुई है। 21%। यह सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है दर्शकों। अब आप सोचिए, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने कल भी कहा था कि मैं अपील करता हूं, जितने भी उद्यमी हैं उनको यह तय करना होगा कि जो आपके श्रमिक हैं, आप उनसे बात तो कीजिए। देखिए दर्शकों, कोई भी अगर घटना घटित होती है, कुछ भी होता है, आखिर में क्या होता है, लोग बैठ करके बात करते हैं। अभी देखिए, वहां खाड़ी के देश लड़ रहे हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका, वो लड़ रहे हैं आपस में। वो उनको फोड़ रहे हैं, वो उनको फोड़ रहे हैं, फोड़ने का सिलसिला जारी है।
ठोकने का सिलसिला जारी है। आखिर में एक बताया जा रहा है भिखमंगा पाकिस्तान, उसने कोई कि जी हम करवाएंगे, वो बिचौलिया बन गया, वो दलाल वो है ही है, वहां बैठक करवाई। वो बात क्या हो रही थी, दोनों जो पक्ष हैं आमने जो लड़ रहे थे, आप समझिए लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे थे। आखिर में जो डेलीगेशन वहां पर गया वो बैठ करके बात ही तो कर रहा था एक टेबल पर बैठ करके। क्या होता है अंत में जो नतीजा निकलेगा वो बात करने से ही निकलेगा। कब तक लड़ोगे, कब तक आग लगाओगे, कब तक गाड़ियां तोड़ोगे, और फिर कब तक वो पैसा जो भरपाई करनी है कब तक करते रहोगे? बताइए, ये सवाल हैं, इनके जवाब देगा कौन? जब बातचीत करके ही कोई जो फैसला है वो होना है तो पहले से भी हो सकता है। ये तांडव करने की, बवाल करने की, आग लगाने की, उपद्रव करने की कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी के भीतर हैं दर्शकों तो फिर उनका इलाज ऐसे ही होता है जैसे सीसीटीवी में कैद जो विजुअल्स हैं, अब उनके आधार पर पकड़ा जा रहा है उपद्रवियों को। 300 तो अभी तक पकड़ लिए हैं, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों, योगी सरकार की सबसे शानदार बात यही होती है, अगर राज्य में कोई घटना हो भी जाए तो उसका संज्ञान मुख्यमंत्री स्वयं लेकर उस पर कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं करते हैं। नोएडा में जो कुछ हुआ उस पर भी यही किया गया। दर्शकों देखिए, बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये जो लोग हैं इनके तार, वो कुछ दिनों पहले नहीं वो कलाकार पकड़े गए थे जो पाकिस्तानी जासूस थे, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। यहां उनकी इच्छाएं थी, उनकी ये मंशाएं थी, जगह जगह जाकर के आग लगाएंगे, विस्फोट करेंगे, उसके बाद में वहां की वीडियो बना करके पाकिस्तान में भेज देंगे और वहां से क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मिलते हैं। ये भी अभी खबरें चल रही हैं, लेकिन इस पर अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। आप समझिए, यह भी बताया जा रहा है कि जो गाजियाबाद से पकड़े गए, लखनऊ से पकड़े गए, उसके बाद में कैराना, शामली, सहारनपुर से पकड़े गए, यूपी एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्हीं में से कुछ लोग हैं कि जी देखिए हमारे लोग तो पकड़े जा रहे हैं, अब हम आखिर में ये काम कर देते हैं। क्योंकि दर्शकों, जो नोएडा में काम करते ही नहीं, नोएडा में रहते ही नहीं, कौन है वो लोग? यहां मजदूरों के बीच में आकर के अफवाह फैला करके, भ्रम फैला करके, लोगों को सड़कों पर उतार करके यहां तांडव करने की कोशिश करते हैं। तो कौन है वो लोग? ये भी सवाल है, ये चर्चाएं चल रही हैं दर्शकों। अभी पुलिस इस पर क्या कहेगी उसका इंतजार है, लेकिन आप समझिए कि अगर ऐसा हुआ तो ये कितने खतरनाक लोग हैं जो लोग अपने देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हैं। और इसमें बदनामी किसकी होती है? केवल सरकार की होती है दर्शकों। वो योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुखिया, डंके की चोट पर जो कहते हैं आज उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, सब चंगा है। अगर सब चंगा है तो लोग ये पूछेंगे ना कि भैया फिर ये मजदूर क्यों सड़कों पर आ गए? ये सब कुछ एक सुनियोजित साजिश है। नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी मणिकर्णिका घाट, कभी माघ मेला, श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, और तब से लेकर के अभी तक लगातार माहौल वो बना ही रहे। जिन लोगों का सनातन से कोई मतलब नहीं, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा जाए तो सनातन बच पाए। ये कितने बड़े सनातनी हो गए दर्शकों, समझ जाइए ये सब क्या हो रहा है, समझ जाइए। कौन है वो लोग जो जिनको पता लग चुका है कि भैया जो सामने बैठा है वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसका बवाल है पूरे भारत में, उसको आप नहीं हरा पाओगे, नहीं हटा पाओगे। तो फिर एक ऐसा काम किया जाए कि लोगों में भ्रम पैदा हो जाए और लोग सड़कों पर आ जाएं और ये कहने लगे कि भैया ये इनको हटा दीजिए, इनसे ना होगा, नए वालों को लेकर के आइए, अब उनसे ही होगा। ये जो अपनी पीठ जो थपथपाई जा रही है, हमने इतनी सैलरी बढ़ा दी थी, हमने सबको परमानेंट कर दिया था, ये अरे 7वें 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की, आज तीसरे नंबर पर है। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। कैसे है? इच्छा शक्ति है, इसलिए है। दर्शकों, बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, और हमारी आपसे अपील है, गुजारिश है दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।